अगर गुब्बारे की छींट पड़ गई पानी की गलती से, और ये जितनी भी चलो दूसरे वाले जो कास्ट है जो भी है, पूरे परिवार हमारे हिंदुओं के त्योहारों का सामान बेचते हैं ना, गुब्बारे गुलाल पटाखे, तब कोई दिक्कत नहीं होती। एक इतनी सी छींट पड़ गई, उसका मतलब इल्जाम गला काटना होगा, मारना होगा। गुप्ता ने बुलडोजर बाबा लिखवा दिया, वो झुनझुना लॉलीपॉप झाड़ दिया, वो एक में इंजीनियर एक दिन में वो रिपेयर हो जाएगा। लॉलीपॉप चाहिए, सारी जनता देख रही है। आप तरुण के साथ जिम में साथ भी थे, तो मैं चाहती हूँ ये पूरी जो घटना है वो आप एक पूरी डिटेल में मुझे समझाइए। पूरी डिटेल ये थी कि मैम लड़की की गुब्बारा अपने चाचा को मार रही थी, तो थोड़ा सा 2-3 छींट उसके बाद उस मुस्लिम महिला की जो थी वो चली गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हंगामा कर दिया। हंगामा करते ही वहाँ पे जितने भी मुसलमान थे वो सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद आप लोग थे कम से कम भी 30-40 वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो में एक के ऊपर 79 वार करके उसको जान से ही मार दिया। कि एक निहत्थे आदमी को 20 से 25 लोग मार रहे हैं और कोई बचाने क्यों नहीं आया? यूँ नहीं बचाने आया कि जिसके उनके पड़ोसियों की कुंडियां बंद कर दी गई थी ताकि वो बाहर ना निकल सकें, बाहर से कुंडी, और उसके घर में पहुंचकर उसको अकेला कि माँ ने खोली फिर सबकी कुंडी। झगड़ा होने के बाद में जब उसके बेटे को पड़ोसी उठा के ले गए, जब जाके सब उसने उसकी माँ ने कुंडी खोली है सबकी। यहाँ पर क्या अक्सर ऐसे होता है या पहली बार होता है? ऐसे ही होता है, हर त्योहार पे होता है ऐसा। ये घटना घटी है, उसके बाद से क्या आप दोनों समुदाय के लोगों में कोई बातचीत हुई, उनकी तरफ से कोई आया माफी मांगने के लिए कि ये गलत हुआ, कंडेम किया हो? सारे भाग गए हैं, कोई माफी मांगने आएंगे वो आपको लग रहा है? कैसी बातें कर रहे हो, माफी मांगेंगे वो? मैं आपको बस क्या बताऊं, आपकी बाकी ग्राउंड रियलिटी पे आप उतरो, जहां वो रहते थे वहां पे तक पहुंचो ना एक बार, आपको उनके घर वाले सब बताएंगे। होली वाले दिन दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के एक युवक को 20 से 25 लोगों ने पीट कर मार डाला। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि तरुण के घर की एक बच्ची ने एक गुब्बारा एक महिला पर फेंक दिया था। वो मुस्लिम महिला थी, जिससे वो नाराज हो गई। महिला गई, उसके बाद उसने अपने घर में इसकी शिकायत करी, जिसके बाद वहां से 20 से 25 लोग आए और उन्होंने तरुण को, जो कि युवक था, उसे पीट कर मार दिया। अब आज हम यहाँ पर आए हैं, हमने कोशिश की कि हम जो तरुण के परिवार वाले हैं उनसे मिल सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पीछे पूरी बैरिकेडिंग कर दी है। वहाँ पर उस मोहल्ले में पुलिस किसी को नहीं जाने दे रही है। यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, भीड़ है यहाँ पर। ये लोग भी अंदर जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको भी अंदर नहीं भेजा जा रहा है। आइए यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ कहाँ से आए हैं और कह क्या रहे हैं, उनकी मांगे क्या है। आप तरुण के साथ जिम में साथ भी थे, तो मैं चाहती हूँ ये पूरी जो घटना है वो आप एक पूरी डिटेल में मुझे समझाइए। पूरी डिटेल ये थी कि मैम लड़की की गुब्बारा अपने चाचा को मार रही थी, तो थोड़ा सा 2-3 छींट उसके बाद उस मुस्लिम महिला की जो थी वो चली गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हंगामा कर दिया। हंगामा करते ही वहाँ पे जितने भी मुसलमान थे वो सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद आप लोग थे कम से कम भी 30-40 वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो में एक के ऊपर 79 वार करके उसको जान से ही मार दिया। अगर गुब्बारे की छींट पड़ गई पानी की गलती से, और ये जितनी भी चलो दूसरे वाले जो कास्ट है जो भी है, पूरे परिवार हमारे हिंदुओं के त्योहारों का सामान बेचते हैं ना, गुब्बारे गुलाल पटाखे, तब कोई दिक्कत नहीं होती। एक इतनी सी छींट पड़ गई, उसका मतलब इल्जाम गला काटना होगा, मारना होगा। ये तो गलत है, किसी की मौत होना तो गलत ही है ना। एकदम गलत हो, जिस तरीके से मारा गया वो तो एकदम गलत है। हम तो रिस्पेक्ट से, हम किसी को मार नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ इतना विश्वास रख रहे हैं। परिवार वालों से कुछ बात हुई है? हमारी सबसे बात हुई है, साथ में जिम करता था हमारे साथ में। सब ये बता रहे हैं कि उन्होंने काफी अच्छी अपनी बॉडी वगैरह बना रखी थी, तो 6 फुट की हाइट थी भाई की, 120 किलो 6 फुट की हाइट थी। पूरा इंसिडेंट हुआ कैसे जब उनकी, आप बता रहे जिम वगैरह करते? परिवार ने पूरी माफी मांग ली थी। उनके ताऊ चाचा सबको मारा है, उनके परिवार के पापा के भी देखोगे, और उनकी माँ के साथ भी गलत हरकत करी है। आप पूरी न्यूज देखिए ना, आप खुद इतना लेट आए हैं ग्राउंड, आप खुद घर जाइए। एक व्यक्ति को घेर के मारा जा रहा है, 40-40 लोग मार रहे हैं, और ये सुनिश्चित तथ्य नहीं है। उस वक्त कहाँ थे, कोई बचाने क्यों नहीं आया? घरों के बाहर कुंडी लगा दी गई है बहन जी, आप कैसे बाहर आओगे? एक व्यक्ति को 40-40 लोग मारे, कैसे बचाव करोगे? उसके खून से लथपथ
हाथ उस दीवार पर है, जाकर देखिए। उस माँ की पीड़ा देखिए, जिसकी आंख फोड़ दी गई, जिसका बाप की आंख फोड़ दी गई, उसके चाचा का हाथ तोड़ दिया गया, चाचा का सर फाड़ के आटा गिला दिए गए। पहले भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं कभी हुई हैं? निरंतर होती रहती है यहाँ पर। कोई चाकू दिखाता, आपने पहले देखी होंगी वीडियो, ये रेडी वाले जितने भी है चाकू लेके बैठते हैं, 1 किलो बोलते हैं 800 ग्राम देते हैं, अगर आप बोलोगे तो आपको चाकू लगा देते हैं। ये बहुत सारी घटनाएं उत्तम नगर की है, पुरानी वीडियो देख लीजिए आप। उसने मुकाबला करा था बहुत, वो ठोकर खा के गिर गया ना, बेहोश हो गया, जब जाके उस लड़के के ऊपर सिल्ली मारी गई है। आंटी आप उसी मोहल्ले की हैं? उसी मोहल्ले में रहती हूँ मैं। अब उनका दूसरा मकान भी टूटने वाला है, अभी एक टूटा है ना, मेरी गली में भी 3 मकान है उनके, सभी के मकान टूटने चाहिए। 3 मकान है उनके भी। बताइए कि जब ये पूरी घटना हुई, आप बता रही हैं कि सभी पड़ोसियों का ताला लगा दिया गया, फिर ताले ताला खुले नहीं, कैसे? कुंडी कुंडी लगा दी गई, आप लोग कैसे बाहर आए? उसकी माँ ने खोली फिर सबकी कुंडी, झगड़ा होने के बाद में जब उसके बेटे को पड़ोसी उठा के ले गए, जब जाके सब उसने उसकी माँ ने कुंडी खोली है सबकी, ये लो मैं खोलूँ कुंडी। जब देखा तो फिर गए हॉस्पिटल में, माता चंदन देवी में, पहले मीरा गुप्ता में लेके गए, मीरा गुप्ता वाले ने जवाब दे दिया, फिर लेके गए माता चंदन देवी में, मेरा भांजा लगता है वो, माता चंदन देवी में लेके गए, माता चंदन देवी में ले जाते के साथ ही खत्म बता दिया था उसको। उस वक्त देखा था क्या हालत थी तरुण बहुत की? बुरी हालत थी, खूनों के ऐसे छपे हुए नहीं है, हाथ ऐसे पूरी दीवारों पे छपे हुए हैं। ये घटना घटी है, उसके बाद से क्या आप दोनों समुदाय के लोगों में कोई बातचीत हुई, उनके तरफ से कोई आया माफी मांगने के लिए कि ये गलत हुआ, कंडेम किया हो? सारे भाग गए हैं, कोई माफी मांगने आएंगे वो आपको लग रहा है? कैसी बातें कर रहे हो, माफी मांगेंगे वो? मैं आपको बस क्या बताऊं, आपकी बाकी ग्राउंड रियलिटी पे आप उतरो, जहाँ वो रहते थे वहाँ पे तक पहुँचो ना एक बार, आपको उनके घर वाले सब बताएंगे। हम तो फिर भी यहाँ से बातें करके यहाँ से चले जाएंगे, दिक्कत उनके लिए जिनका बेटा मरा है। मैं ये समझना चाह रही थी कि एक होता है ना एक जिम्मेदारी कि अगर ऐसा कुछ हो गया, माहौल ना बिगड़े। माफी नहीं मांगी, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ नहीं। सीधी सी बात है, चोर कभी चोरी करके अगले दिन कोई साफ सफाई देने आ जाएगा, क्या उसकी सफाई मानी जाएगी? कभी नहीं मानी जाएगी। अब तो 100 वीडियो बना लो आप, 100 वीडियो का मतलब है परिवार के वजह से दिल्ली में क्राइम का ग्रेफ बढ़ रहा है दिन के दिन। इसका कारण प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। और आप कह रहे हो ना, जो मुख्य मेन आरोपी है, जो मेन 5 आरोपी है, वो खुला वीडियो बना के घूम रहे हैं। हर तोड़ी है वो सांकेतिक तोड़ी है, दिलासा देने के लिए, और टीवी में आ गया कि ये बुलडोजर मुख्यमंत्री है, जड़ से तोड़ो। और मेरी मांग है कि सिर्फ आगे से तोड़ा गया है और बाकी पीछे इंटैक्ट है। मैं समझ रही हूँ। हाँ, डेमोल्यूशन बोलते हैं, तोड़ फोड़ मतलब सांकेतिक होता है, डेमोल्यूश करो उसको। हम लोग की मांग है कि वहाँ पे पार्क बनाओ और उस लड़के का स्मारक बनाओ। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पुलिस ने कब एक्शन लिया? जब हमने वहाँ पे धरने करे, लाठी चार्ज खाई, तब जाके पुलिस ने एक्शन लिया। पहले दिन आके पुलिस को काम करना चाहिए ना, या हमको उतरना चाहिए। बुलडोजर जो एक्शन दिखाया है सोशल मीडिया पे अभी देख रहे होंगे, बुलडोजर एक्शन, आप उस घर का, हम वहाँ से जा करके उस जहाँ पे ये चीज़ घटना घटी है वहाँ से देख कर क्या है, बुलडोजर तो चला ही नहीं है, वो तो लग रहा है सिर्फ रोड गोल करके आ गया है। बट आपको नहीं लगता कि कानून जो है वो कानून के दायरे में रहते हुए एक्शन होगा? आप कानून का बात कर रहे हैं, इसी कानून का हम भी आपको बात कर रहे हैं। कानून का अभी तक पालन किए हैं और कानून के साथ में कोऑपरेट भी कर रहे हैं। आप एक बात बता दो, 4 तारीख की 11 बजे रात में ये चीज़ हुआ है और ये आज 10 तारीख हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 10 तारीख में हमको पुलिस क्या चीज़ आश्वासन दिया है? हम बदला लेना चाहते हैं, इनकाउंटर कराना चाहते हैं, पुलिस करे, हम सब देखेंगे, पता लगावे जल्दी से। इनकी लापरवाही सब दुनिया देख रही है, अरेस्टिंग नहीं हुआ। अच्छा, उस दिन रात में झगड़ा हुआ, पुलिस थाने कितना किलोमीटर दूर है उस वारदात से, पुलिस कहाँ थी? पूरे होली के दिन सारे पुलिस वाले, होली के दिन सारे पुलिस वालों को लगाएगा था। इनका इनपुट कहाँ है, इनका खुफिया कहाँ है, क्या देख रहे थे? वे तो चंद बरोजा थाना है, सब तो कह रहे कि पैसा लेकर के पुलिस ने क्या किया। कुछ भी हो सकता है, पुलिस से सारी जनता त्रस्त है, सब देख रही है। भाईचारा निभाना नहीं, काय का भाईचारा? जिस तरीके से यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं एक समुदाय के लिए, आपको नहीं लगता कि जो ऐसे नारे हैं इनसे जो माहौल है वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है और आगे ऐसी और घटनाएं बढ़ सकती हैं? आपको लगता है? माहौल जो बिगड़ रहा है वो उनके पक्ष में नहीं है, हमारे हिंदुओं को तो मारा जा रहा है, उसके बाद पुलिस को लाके खड़ी कर दी जाती है कि एक हिंदू दूसरे से मिल ना पाए। सुरक्षा ये किस लिए यहाँ दी गई? आप जो यहाँ हजारों पुलिस की सेनाएं यहाँ देख रहे हैं, पुलिसकर्मी देख रहे हैं, ये केवल वो 3 घर 4 घर जो मुसलमान बचे हुए हैं उनको
जो यहाँ बसे हुए हैं उनको बचाने के लिए ये बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पुलिस सुरक्षा लगाई गई कि यहाँ हिंदू एक दूसरे से ना मिल पाए। नहीं, आप एक बात बताइए कि हिंदू समाज में तो परंपरा है, जब कोई डेथ हो जाती है तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। माहौल खराब कैसे होगा? मैं आपसे सवाल कर रही आज हूँ, ये पुलिस प्रशासन जो हम लोग बैठने के लिए आ रहे हैं, उनके सांत्वना के लिए आ रहे हैं, उनके लिए इतना पुलिस बल लगा रखा है। होली के दिन कहाँ था ये पुलिस बल? हम लोग ये मुद्दा मीडिया का है, आप देखिए उस दिन कहाँ था। मैं कतई आपसे कह रही हूँ कि आप मिल सकते हैं। परिवार को इस वक्त ज़रूरत है कि लोग आएं, उन्हें सपोर्ट करें इस दुख की स्थिति में। बिल्कुल गलत है, मीडिया को भी रोका जा रहा है। जैसे कि मैं बता दूं, मीडिया को भी बैरिकेडिंग के आगे इस वक्त नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैंने कहा कि आप लोग सभी लोग काफ़ी ज्ञानी हैं, मैं ये सवाल कर रही हूँ कि इस तरीके के जो नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्या वो कितने सही हैं? नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किए हैं। अगर पहले ही दिन गिरफ्तार हो जाए, दूसरे ही दिन गिरफ्तार हो जाए तो लोगों को आने की जरूरत ही नहीं पड़े। प्रशासन कुछ करेगा नहीं, पुलिस अरेस्ट करेगी नहीं, मीडिया चैनल पर दिखाएगी नहीं, आचार संहिता का पालन करेगी, तो फिर समाज क्या करेगा? हमें योद्धा चाहिए। हुआ क्या? ये मेरे अंदर का आवेश और आक्रोश था जो मेरे भाई की हत्या पर हुआ है। शायद आपकी भाई की हत्या पर भी आपका ही हाल होता। मुझे इतनी पीड़ा है कि व्यक्ति खड़ा होकर के सेक्युलर बनने की बात कर रहा है, वो ये कहता है उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने घर से करवा लो, किसी का मर्डर कर देना माफ़, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सनातनी हैं, सनातनी योद्धा हैं, लड़कर जंग हार सकते हैं बट घुटने टेक कर हार मानने वालों से नहीं है। इतिहास पढ़ लो हमारा। तो जो वो एरिया है जहाँ पर तरुण का घर है, वो पूरा एरिया इस समय सील्ड है। वहाँ पर मस्जिद भी है और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी वहीं रहते हैं, लेकिन वो पूरा एरिया सील्ड है, तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो हम थोड़ी आगे आए, यहाँ पर भी एक मस्जिद है, उसी के एक मेंबर हैं जो मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, समझते हैं। तो ये पूरी जो घटना घटी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम जावेद खान है, मैं टीकेएम कृष्णा का बस्ती में रहता हूँ और ये मस्जिद का मैं जो भी कार्य करता हूँ। और ये जो घटना घटी है निंदनीय, बहुत दुखदायक है। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी घटना होना चाहिए। जो हुई है उनके साथ में, तरुण के साथ में, वो ठीक नहीं है और हम उस परिवार के साथ में थे और हैं और रहेंगे। हम तो ये पड़ोसी हैं, हमारा थोड़ी दूरी पे है, लेकिन फिर भी पड़ोसी के नाते एक हम हिंदू मुस्लिम बड़े बहुत अच्छे भाईचारे से हम रहते हैं और सर रहेंगे। अच्छा, तो जैसे आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों में से कुछ लोग उनके पास गए, परिवार से कुछ एक मतलब माफ़ी मांगी या कुछ इस तरीके की बात कही कि हाँ ये गलत इंसिडेंट हुआ, ऐसा कुछ हुआ है? जी, ऐसा है कि हम यहाँ के पूरे क्षेत्र से हिंदू मुस्लिम अमन कमेटी के थाने में भी गए थे। इस बात को लेकर के हमें थाने में बुलाया गया था, वही भाईचारे के लिए कि एक अच्छा पैगाम पहुँचे और जो जिसके साथ में हादसा हुआ है और हम उसके साथ में हैं, जैसे भी संभव हम लोगों से जो भी मदद होगी उनके साथ, पीड़ित के साथ हम खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। तो हमने यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करी। वो सभी लोग न्याय मांग रहे हैं, न्याय मिलना भी चाहिए, न्याय की उम्मीद लगाना भी बेहद ही सभी का हक है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में ठहर गया है कि क्या न्याय की उम्मीद की आड़ में इस तरीके के नारे लगाना वो कितना जायज़ है? इसके बारे में आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।